क्या खामेनेई का अंत तय था? क्या ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या का प्लान था? क्या इजराइल खामेनेई की टारगेट किलिंग करने वाला था? आखिर कैसे बचे अयातुल्ला खामेनेई? इजराइल ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाने का प्लान बना लिया था। और ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्ज का कबूलनामा है। न्यूज 13 को दिए गए इंटरव्यू में कात्ज ने कहा, अगर वो हमारी रेंज में होते तो हमने उन्हें खत्म कर दिया होता। हम लगातार उन्हें ढूंढते रहे, लेकिन ऑपरेशनल मौका नहीं मिला। दरअसल 13 जून से 12 दिनों तक चला इजराइल ईरान युद्ध एक हाईटेक रणनीतिक लड़ाई थी। बैकग्राउंड में गाजा में हमास के खात्मे और ईरानी जवाबी कार्रवाई की तैयारी। इजराइल को अंदेशा था कि ईरान युद्ध की आड़ में अपने परमाणु कार्यक्रम को फिर से शुरू कर सकता है और इसी वजह से खामेनेई को टारगेट करने का फैसला हुआ। इजरायली इंटेलिजेंस और वायुसेना ने संयुक्त ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही खामेनेई को यह भनक लगी, वो सीधे जमीन के नीचे सीक्रेट लोकेशन में गायब हो गए। सोचिए, जो इजराइल अपने दुश्मनों को कोने कोने से ढूंढकर अपना निशाना बनाता रहा है, जो इजराइल कहीं भी किसी भी जगह अपने दुश्मनों को टारगेट करता रहा है, वो आखिर इतनी बड़ी तैयारी के बावजूद खामेनेई को खत्म क्यों नहीं कर सका? इसके पीछे 3 बड़ी वजहों का दावा किया जा रहा है। पहली वजह, खुफिया असफलता। खामेनेई के अंडरग्राउंड बंकर की सही लोकेशन इजराइल को नहीं मिल सकी। दूसरी वजह थी खामेनेई का खुद का प्लान। जैसे ही उन्हें खतरे की आहट हुई, उन्होंने सारे कमांडरों से संपर्क तोड़कर खुद को पूरी तरह छिपा लिया। न उन्होंने फोन रखा, न ही कोई सैटेलाइट डिवाइस। खुद को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर लिया। तीसरी वजह थी अमेरिकी दखल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कथित तौर पर इजराइल से अपील की थी कि खामेनेई की हत्या से पूरे पश्चिम एशिया में जंग फैल सकती है, इसलिए इस ऑपरेशन को होल्ड पर रखा जाए। इजराइल कात्ज ने बताया, वो बहुत गहराई में चले गए, किसी से संपर्क नहीं रखा और ऐसे में ऑपरेशन रियलिस्टिक नहीं रहा। इससे साफ है कि भले ही खामेनेई के नाम पर मौत का निशान लग चुका था, लेकिन जमीन पर हालातों ने इस टारगेट किलिंग को रोक दिया। इजराइल के इस प्लान को ऐसे ही समझा जा सकता है क्योंकि जंग के शुरुआती दिनों में ही इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू ने खामेनेई की हत्या को ही जंग के खात्मे का विकल्प बताया था। הנחיה, דירקטיבה, שאני נתתי לצמרת הביטחונית לפני למעלה מחצי שנה בנובמבר 24, אני מחזיק אותה כאן, הנחיה בעצם לחיסול תוכנית הגרעין האיראנית. अब सवाल ये कि इजराइल की रणनीति आगे क्या होगी? डिफेंस मिनिस्टर कात्ज के मुताबिक ईरान कोई भी परमाणु या लंबी दूरी की मिसाइल गतिविधि दोबारा शुरू करता है तो इजराइल फिर से हमला करेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस जीत को शांति समझौतों के विस्तार का मौका बताया है। שדה התעופה בסאנה, שדה התעופה שמאפשר את צבא הטרור ואת הכניסה האווירית למדינת הטרור שמאפשרת את ירי הטילים נגדנו. הבחירה שלנו מתי להגיב. गाजा में बंधकों की रिहाई, हमास पर लगातार प्रहार और अब ईरान के खिलाफ निर्णायक प्रतिक्रिया, इन सब को इजराइल अब एक रणनीतिक टर्निंग पॉइंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा संदेश यही है कि खामेनेई की हत्या अगर हो जाती तो पश्चिम एशिया की राजनीति में आग लग सकती थी।